Students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are going to solve exercise 3.6. Question number first is solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. Question first, part first. ये है बच्चों 1/2x plus 1/3y equal to 2 plus 1/3y equal to 2. Equation first 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. Equation number second. इसमें बच्चों x और y अपॉन में है तो इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे पहले। तो 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b मान लेते हैं। 1/x को a माना है, अपॉन में 2 है तो a/2 प्लस 1/y को b माना है, अपॉन में 3 है तो b/3 इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6 3a 3 2 जा 6 2b इक्वल टू 2 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हो गई थर्ड। 1/x को a अपॉन में 3 प्लस 1/y को b अपॉन में 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 2a 2 का डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 3 की b में मल्टीप्लाई कर दी 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन 4। अब मल्टीप्लाइंग 3/3 एंड 4/2 b वाले इक्वल हो जाएंगे। किसी भी वेरिएबल को हम इक्वल कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। वी आर सॉल्विंग दिस 3 से इसमें 3 3 जा 9a 3 2 जा 6b और 3 से 12 में 36। ये हो गया इक्वेशन 5। इसमें 2 से 2 2 जा 4a 2 3 जा 6b और 13 की 2 में गुणा करेंगे 26। 6 इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग करने में साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। b वाले 9 में से 4 गया तो 5a। ये हो गया 10 बचा a इक्वल टू 10/5 5 2 जा 10। a की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग इन 3 into 2 plus 2b equal to 12। 6 plus 2b equal to 12 2b equal to 12 minus 6 2b equal to 6 b की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ a equal to 2 b equal to 3। a को माना था हमने 1/x तो 1/x equal to 2 और इसको 1/y 3 अपॉन में 1 मान सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू हाफ। ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1/3। बच्चों ये आंसर आ गया। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड। ये है 2/√x प्लस 3/√y 2/√x प्लस 3/√y और इक्वल में 2। इक्वेशन फर्स्ट 4/√x माइनस 9/√y और इक्वल में है -1। ये इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे। देखो अपॉन में √x √y है ना, लेफ्ट कर लेंगे 1/√x इक्वल टू a 1/√y इक्वल टू b मान लिया तो ये हो जाएगा 2a। देखो 2/√x है, इसका मतलब है 2 × 1/√x। इसे ऐसे मान सकते 2 1 जा 2, इसको हमने a माना है तो ये हो जाएगा 2a। इसी तरह ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 2
थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये होगी 4। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b वाले इक्वल हो जाएंगे मल्टीप्लाइंग 3/3, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 3 2 जा 6, ये हो गई 5। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं -9b -1। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस है पहले से ही, तो लिख देंगे एडिंग, ये कैंसिल हो गए, 6 और 4 10a, ये हो गया 5, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आया a, पुटिंग इन थर्ड 2a, 2a की वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/3। नाउ a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू 1/3। a माना था हमने 1/√x को, 1/√x इक्वल टू हाफ, b माना था हमने 1/√y को 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √x इक्वल टू 2, यहाँ √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। ये बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, ये है बच्चों 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ x अपॉन में है तो सिर्फ 1/x को a मान लेंगे। लेट 1/x इक्वल टू a b c d कुछ भी मान सकते हैं, a मान लो, b मान लो, u मान लो, तो a मान लिया तो हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, ये हो गई थर्ड, ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, ये हो गई 4। मैं बच्चों y वालों को इक्वल कर रहा हूँ, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाइंग 3/4 एंड 4/3, 3 को 4 से और 4 को 3 से, तो देखिए 4 4 जा 16a, 4 3 जा 12y, 4 की ये हो जाएगा 56, इसमें 3 से 9a, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 69। अब देखिए कट गए एडिंग करने पर ही, 16 और 9 25। अब देखिए a बराबर 125/25, 25 पंजे 125, a की वैल्यू 5 आ गई। पुटिंग इन 3, इसमें रख देता हूँ 4 × 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 4 पंजे 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, ये बच गया -6, y -6/3, 3 2 जा 6, y इक्वल टू -2। अब देखिए नाउ ये तो है हमारा 5
y है -2, a माना था 1/x इक्वल टू 5, तो 5x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो गया 3.6 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1/5। ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन 1 पार्ट फोर्थ। देखिए क्वेश्चन है 5/x - 1 + 1/y - 2। x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद 6/x - 1 और -3/y - 2 इक्वल टू 1, ये सेकंड है। 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें अपॉन में x - 1 और y - 2 है। लेट 1/x - 1 इक्वल टू a, 1/y - 2 इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 5a + b इक्वल टू 2। इक्वेशन थर्ड, ये हो जाएगा 6a - 3b इक्वल टू 1। इक्वेशन 4। b वालों को अगर हम इक्वल करेंगे तो सिर्फ इसी में एक इक्वेशन में ही हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो मल्टीप्लाइंग 3/3, 3 × 5 = 15 प्लस 3b 3 दूनी 6, ये 5 हो गया। अब इसको इसके नीचे ऐसे ही लिख लेंगे -3b इक्वल टू 1। पहले से ही अलग अलग साइन है तो ये एडिंग करने पर कट गए। 15 और 6 21, 7, a इक्वल टू 7/21। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। a की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखिए 1/3 पुटिंग इन 4 में रख देता हूँ। 6a 6 × 1/3 -3b इक्वल टू 1। 3 × 2 = 6, 2 - 3b इक्वल टू 1, -3b इक्वल टू 1 - 2, -3b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1/3 आ गया। नाउ अब इसको कन्वर्ट कर देंगे। a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू 1/3। a की जगह लिखेंगे 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। अब इसे सॉल्व करो। x - 1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 3 + 1, x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ देखो b 1/y - 2, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, y - 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 + 2, y इक्वल टू 5। ये बच्चों आंसर आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन है 7x - 2y/xy। 7x - 2y/xy और इक्वल में है 5। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x y को दोनों के नीचे सेपरेट कर लेंगे। 7/xy 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल टू 5। y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। 7/y
-2/x = 5। ये हो गई फर्स्ट। एक तो ये हो गई 7x - 2y/xy = 5। सेकंड है 8x + 7y अपॉन में xy = 15। इसको भी ऐसे करेंगे, इसको सेपरेट कर लो। 8x/xy + 7y/xy = 15। y से y कैंसिल हो गया, x से x, 8/y + 7/x = 15। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब लेट कर लेंगे, लेट 1/x = a, 1/y = b। इसमें y है तो y लिख लेता हूं पहले और यहाँ पर x कर देता हूं। तो 7/y ये हो जाएगा 7a - 2/x है तो 2b = 5। ये हो गई थर्ड। ऐसे ही ये हो जाएगा 8a + 7b और इक्वल में 15। ये हो गई 4। देखिए या तो a वालों को इक्वल कर लेंगे या b वालों को, किसी को भी कर सकते हैं। मैं b वालों को कर रहा हूँ। 7 × 2 = 14, 2 × 7 = 14। तो मल्टीप्लाइंग 3/7 एंड 4/2, 7 × 7 = 49, 14b 35। इसमें 2 से 16a, 14b 30। अब देखिए एडिंग करने पर ही कट जाएंगे क्योंकि पहले से ही अलग अलग साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का है। 49 में से इसको लेस ऐड करो 65, इसको ये भी 65, a = 65/65। a की वैल्यू 1 आ गई। पुटिंग इन थर्ड 7 × 1 - 2b = 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 3 में भी 4 में भी। -2b = 5 - 7 हो जाएगा उधर जाके। -2b = -2, माइनस से माइनस करके अब b = 1 आ जाएगा। 2 × 1 = 2। नाउ देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। a क्या है 1/y, 1/y = 1, b है 1/x। तो y = 1 आ गया, x = 1 आ गया। ये बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। द क्वेश्चन इज 6x + 3y = 6xy = 6xy। इसको अभी सही ढंग से बनाएंगे, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। डिवाइडिंग बाई xy, 6x/xy, 3y/xy, 6xy/xy। xy से xy कट गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। 6/y + 3/x = 6। ये हो गया। अब देखिए सेकंड है 2x + 4y = 5xy। डिवाइडिंग बाई xy, 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy। xy से xy कैंसिल,
y से y, x से x कैंसिल, 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, ये हो गई सेकेंड। अब इसको लेट कर लेंगे बच्चों, लेट 1/y इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू b, तो आ जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। इसमें डिवाइड कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गई थर्ड। अब यहाँ आ जाओ, 2a प्लस 4b और इक्वल में 5, ये है 4। देखिए पहले से ही a वाले इक्वल है तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, दोनों प्लस प्लस के हैं, एक जैसे साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, नीचे वाली संख्याओं के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, माइनस का 3 भी बचा, 5 में से 2 गया तो ये -3, b इक्वल टू -3/-3 इक्वल टू 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3। अब पुटिंग इन 3, थर्ड में रख देता हूँ, थर्ड में या 4 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, 2a इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 1, a माना था हमने किसको, 1/y को, इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 2 आ गया, b माना था 1/x को, x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये बच्चों आंसर आ गया।